दोस्तों, बहुत हर्ष के साथ आपको आज बताना पड़ रहा है कि आज जय देश हिंदी दैनिक समाचार पत्र की हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सभी से अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करें। जय देश परिवार का जो बीज स्वर्गीय राम नारायण दादा जी ने पिरोया था। स्वागतम 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 आपका। श्री धर्मेंद्र मिश्र जी का श्री राम आश्रय सिंह का स्वागत। धीरेन्द्र सिंह शक्ति का सम्मान। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से जय देश के इस 50वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपनी तरफ से इस समाचार समूह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप उसको सजग भाव से समाज के सामने दर्पण की तरह रखना। 5 दशक पूर्व काशी की धरा पर एक नए युग का बीज बोया गया। एमडी सुमित जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। वहीं मेरा मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। क्रियाशील रहते हैं ऐसे आपके 22 ब्यूरो चीफ विभिन्न प्रदेशों से जय देश के उद्घोष को निरंतर समाज तक ले जाने वाले समस्त सम्माननीय पत्रकार बंधु, बहुत हर्ष का विषय है। ये एक समाचार समूह निरंतर अपनी प्रतिबद्धता के साथ, जहां सत्य के साथ निष्ठा, जहां सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदना और जहां राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, इस भाव को लेकर के चलते हुए जब कोई समाचार समूह 50 वर्ष पूरा करता है तो वो केवल वर्षगांठ नहीं होती, वह सत्य, संवेदना और उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित भाव से चलने वाली एक वैचारिक यात्रा होती है। और इस यात्रा को आपने निर्विघ्न रूप से पूरा किया है और अर्धशतक लगाया है। इसी तरह से यशस्वी होते हुए आप इसे शतक लगाएंगे और निरंतर समाज सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। रात के अंधेरे में कोई घटना घट रही हो, समाज के किसी कोने में कोई दुर्घटना हो रही हो, शासन प्रशासन और जनता के द्वारा कहीं कोई लापरवाही हो रही हो, उसको सजग भाव से समाज के सामने दर्पण की तरह रखना, ये साहस केवल पत्रकार ही कर सकता है। और पत्रकार कोई साधारण लेखनी के स्वामी नहीं होते। आप तो कागज की तलवारों से समस्याओं को काटने का काम करते हैं। आपकी तलवारें कागज की तलवारें होती हैं और उनसे समाज पर आई हुई समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसको दूर कैसे किया जा सके, इसका स्वरूप अगर किसी से सीखना है तो हमारे पत्रकार बंधु। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए आपके भीतर विराजमान उस परात्पर परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। अभी आपको बता दें, काफी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपका जयदेश और आपके संघर्षों से जो है 50 वर्ष में प्रवेश किया है। आज उसका एक समारोह है और हमारे साथ आप देख सकते हैं जयदेश के चेयरमैन आशुतोष जी, एमडी सुमित जी और तमाम जो हमारे ब्यूरो चीफ गाजीपुर धर्मेंद्र मिश्रा सर और ब्यूरो चंदौली चीफ धीरेन्द्र शक्ति सर है और तमाम हमारे आए हुए ब्यूरो जनपद है। और आपको साथ ही साथ बता दें, हमारे साथ मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राम बिहारी लाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राष्ट्रीय दैनिक जयदेश के इस 50वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपनी तरफ से इस समाचार समूह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस समर्पण के साथ रचनात्मक कार्यों को पूरा करते हुए समाज की पीड़ा को शासन और संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने का जो आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन। और आपकी ये वैचारिक यात्रा ही है जिसने सफलतापूर्वक 50 वर्ष पूर्ण किए। ऐसे अवसर पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत हर्ष के साथ आपको आज बताना पड़ रहा है कि आज जयदेश हिंदी दैनिक समाचार पत्र की हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसा कि आप हमेशा डिजिटल पर और देखते रहते हैं, हमारे खबरों को पढ़ते रहते हैं, इसी खुशी में आज जयदेश हिंदी दैनिक अखबार का आज 50वां वर्षगांठ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी भव्य कार्यक्रम किए गए हैं और इसमें तमाम 22 जनपदों के हमारे ब्यूरो चीफ थे शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हुए थे। और आज हम इसी विषय पर यहाँ पर हमारे जो है चेयरमैन साहब है, एमडी साहब है और हमारे संपादक सर हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर आज जयदेश की 50वीं वर्षगांठ किस तरीके से मनाई जा रही है और हम किस तरीके से जयदेश के संस्थापक राम नारायण दादाजी को याद कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपके अपने चैनल जयदेश में। किस तरीके से आज जयदेश 50वीं वर्षगांठ मना रहा है? हिना, ये 50वीं वर्षगांठ में हम लोग प्रवेश किए हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा है इन 50 वर्षों का। काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं इस दौर में। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ और बहुत ही भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे साथ 22 जनपद के ब्यूरो चीफ हमारे भाई के रूप में मिले हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर जयदेश परिवार को आगे बढ़ाने का काम करना है। सर, बात करें अगर मुख्य अतिथि की, तो आज कौन मुख्य अतिथि थे, क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम? मुख्य अतिथि के तौर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित बिहारी लाल शर्मा जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। उन्हीं के सानिध्य में ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और तो इसकी रूपरेखा तैयार की गई। जी, हमारे साथ जो है धीरेन्द्र सिंह शक्ति जी हैं, जो कि उनसे भी हम पूछेंगे, जो कि हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ हैं। और सर, आज जो कार्यक्रम हुआ 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं जयदेश की, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जयदेश हिंदी दैनिक 49 वर्ष पूरा कर 50वें वर्ष में प्रवेश किया और इस प्रवेश पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एमडी इलेक्ट्रॉनिक सुमित जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुभाष राम जी, विशिष्ट अतिथि बीपी मालवीय जी विकास अधिकारी। अन्य विशिष्ट अतिथियों में झारखंड व पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड धर्मेंद्र मिश्र जी, इस संस्था के संपादक श्री रामाश्रय सिंह सहित अन्य लोग रहे। सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम की सराहना की। मुख्य उद्देश्य जो संस्था का था वो ये था कि हम 49 वर्ष पूरा कर जो 50वें वर्ष में आज मना रहे हैं, उस लक्ष्य को केंद्रित मान करके 9 वर्ष 2026 आने वाला और भव्य तरीके से मनाया जाए, इसके लिए भी योजना तैयार की गई है। जिस
प्रकार से जयदेश के संस्थापक स्वर्गीय राम नारायण दादाजी ने इस संस्था की शुरुआत की, उनके लिए 2 शब्द अगर आप कहना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। आज के 50 वर्ष पूर्व, जिनको राष्ट्र पुरुष कहा जाए तो शक्ति नहीं होगी, बनारस जैसे काशी में उन्होंने जयदेश अखबार की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने जयदेश रखा। इसका स्लोगन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी रहा। निश्चित रूप से राष्ट्र ओतप्रोत ये अखबार, और आज बहुत ही खुशी है कि इस जयदेश न्यूज़ को हर प्लेटफार्म पर लेके गए हैं, और हमको विश्वास है, आशा है, परमपिता परमेश्वर से ही कामना है कि हमारे आशुतोष जी एमडी साहब को इतना बल दे कि इस अखबार को, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, हर प्लेटफार्म को विश्व के कोने कोने करिएगा जी। सैयद सिराज। जयदेश परिवार का जो बीज स्वर्गीय राम नारायण दादाजी ने पिरोया था, आज वो बीज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, और ये 50 वर्ष का सफर तय करते हुए आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जयदेश अखबार और इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल सिर्फ ये अखबार और चैनल नहीं है, बल्कि एक समाज की आवाज़ है जो सच्चाई और हक बात को समाज के कोने कोने तक पहुंचाती है, और समाज में जो लोग दबे कुचले जा रहे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करती है, उनको न्याय दिलाती है। आज जयदेश समाचार को आगे बढ़ाने के लिए जयदेश एक परिवार के रूप में उभरा है, और ये परिवार इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ करता जा रहा है, जिसके सबसे बड़े अगर कोई बधाई के पात्र हैं तो जयदेश के चेयरमैन आशुतोष जायसवाल सर हैं, और उनके और एमडी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एमडी सुमित जायसवाल सर हैं। बहुत मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सिराज जी। और अभिषेक जी सोनभद्र देखते हैं, ब्यूरो चीफ है वहाँ के। अभिषेक जी, आज इस हर्ष के मौके पर आपको कैसा लग रहा है इस उत्साह के माहौल में? धन्यवाद हिना जी। निश्चित ही किसी भी संस्थान के लिए 50 वर्षों की उपलब्धि पाना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसी ही उपलब्धि हमारे जयदेश परिवार ने, जयदेश अखबार ने प्राप्त की है। जो 50 वर्षों का सफ़र रहा, आज एक उपलब्धता की ओर बढ़ रहा है। आज हम 8 पेज से 12 पेज की ओर आ गए हैं, और निश्चित ही दिन प्रतिदिन अग्रसर हैं अपने विकास को लेकर, और आगे भी इसी तरीके से हम रहेंगे। धन्यवाद जी। जैसे हमारे साथ जो है अभय श्रीवास्तव जी भी हैं, तो अभय, इस तरह से जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया की, उसमें आप किस नज़रिए से देखते हैं जयदेश की पत्रकारिता को? जयदेश जो है हमारी वाराणसी की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक कलम का एक ऐसा मंदिर है जिसकी स्थापना स्वर्गीय राम नारायण दादाजी ने किया था। तो बदलते परिवेश में प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से बढ़ना एक ये प्रगति का पहला सोपान था। आज हम 49 वर्ष से पूर्ण करके 50वें गोल्डन वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जयदेश के संस्थापक और कंट्री हेड रामाश्रय सर हैं, हम उनसे जानेंगे। आपको हमारे और आपके चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साक्षी जी। जयदेश राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के इस 50वें स्थापना दिवस पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूँ। आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने इस प्रगति को प्राप्त की है। जो न्यूज़ चैनल है वो टीवी चैनल के रूप में आएगा, और प्रदेश नहीं देश के हर घर में जयदेश को लोग देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। हमारे साथ श्री बहादुर सर है, जो कि आपको पता होगा जयदेश का जो फ्रंट पेज जिसको कहते हैं और संपादकीय पेज देखते हैं, वो जयदेश का बनाते हैं। और हम जानेंगे कि काफी मेहनत, काफी जो है संपादक सर के साथ साथ अपना भी जो है काफी एक तरीके का योगदान देते जयदेश अखबार में। हम उनसे जानेंगे। सर, हमारे और आपके चैनल में स्वागत है। अब हम यही कहेंगे कि हमारे संपादक जी के सानिध्य में जो ज्ञान मिला है उस पर हम लोग अपने आगे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। देखें, एक नया कलेवर हमेशा इस पे पेश होता है, कुछ न कुछ नया किया जाता है, उस पर ध्यान दें। कहीं त्रुटि हो तो उसको बताएं कि हाँ ये गड़बड़ी है भैया, इस पर ध्यान दीजिए, बस। हमारे साथ विकास सिंह जौनपुर ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं। आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपको। आप इस कार्यक्रम में आए, अपने कार्यक्रम में आए, जयदेश के कार्यक्रम, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव? ये जो आप लोगों के सहयोग से, हम लोग सहयोग से जो जयदेश परिवार आज 50वीं वर्षगांठ मना रहा है,
और हम लोगों सबकी मेहनत है और हमारे टीम की मेहनत है, जिसके वजह से आज हम लोग इस पौधों में पहुँचे और मुझे अपार खुशी हो रही है। और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारा जयदेश परिवार इसी तरह आगे और भी विकास करे और अपने सभी कि अगर यह 50वां वर्ष है तो हम जनवरी में 9 वर्ष से लेके 26 जनवरी तक 50 पेज का विशेषांक छाप करके अपने चेयरमैन और एमडी सुबीर जी को सौंपूंगा। ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प में मैं आप सभी लोगों का सहयोग, प्यार और स्नेह चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वर्ष 26 जब हम 50वां वर्ष अपना पूरा करने जाएंगे, इसमें आज हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे हम निश्चित रूप से किसी कीमत पर टीवी चैनल के रूप में आप लोगों के बीच में लाएंगे, लॉन्च करेंगे। इसके लिए हम आज से ही सतत प्रयास शुरू कर दिए हैं। जयदेश ने जो अल्प समय में अपनी कीर्ति स्थापित की है, अल्प समय का हम लोग अपने पीरियड से ले रहे हैं, ना कि 50 वर्ष से। चूँकि 5 दिसंबर से मैं इस अखबार में जुड़ा हूँ और ये कहने में गुरेज नहीं मित्रों, चूँकि बिहार भी हम लोगों के साथ काम करता है, आज तक किसी भी खबर को संपादक ने रोका नहीं, वो खबर प्रकाशित हुई बशर्ते। और इसी कारण आज बिहार के हम लोग 5 जिलों में अपना पांव पसार चुके हैं। हम लोगों के अंदर उस आत्मीय संबोधन की जिसके लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। ज्यादा दिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी ही लेखनी से स्वयं कविता लिखकर साक्षी अग्रवाल ने स्वयं एक गीत अपने हाथों लिखा। पत्रकार होने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो स्वागत गीत आप लिखी हैं उसे प्रस्तुत करें साक्षी अग्रवाल जी। नमस्कार सबको। जयदेश राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के 5वें स्थापना दिवस आयोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय श्री बिहारी लाल शर्मा जी मंच पर आसीन है। कंट्री हेड एवं संपादक रामाश्रय जी, बिहार स्टेट ब्यूरो चीफ चंदौली धीरेन्द्र सिंह सक्ती जी एवं पश्चिम बंगाल झारखंड स्टेट हेड ब्यूरो चीफ गाजीपुर धर्मेंद्र मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं जयदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी ब्यूरो पत्रकारों साथियों का भी अभिनंदन करती हूँ। इस मौके पर मैं आदरणीय स्वर्गीय रामनारायण दादाजी, जिन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व स्थापना की थी, उनको नमन करते हुए आप लोगों के समक्ष मैं साक्षी अग्रवाल एंकर एवं संवाददाता के रूप में आप लोगों के सामने टूटी फूटी भाषा में एक कविता पेश करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का स्नेह और विश्वास मिलेगा। 5 दशक पूर्व काशी की धरा पर एक नया युग का बीज बोया गया। शब्दों को संकल्प मिला उस क्षण, एक युग का सपना संयोजा गया। संघर्ष की धूप में पनपा वह, मेहनत की बूंदों से सींचा गया। कलम बनी साधना पर हर दिन, सच का पथ कभी न छोड़ा गया। जो आज हमारे बीच नहीं पर हर विचार में जीवित है, जिन्होंने सच दिखाए दीप जलाए, उन चरणों में नमन अंकित है। एक स्वर से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्वास की पहचान बनी। जहाँ सवाल वहाँ साहस खड़ा, जनता की आवाज बनी। ब्यूरो की मेहनत और काशी की टीम से हर खबर में स्वर का सच दिखा। बीच से वह वृक्ष बना जयदेश, जन जन की आवाज बना जयदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जब आपने कहा था तो सच्चाई छप गई। अब इसमें आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बस यही अनुरोध करूंगा कि आप जो जयदेश की पूरी टीम है इसी संघर्ष के साथ, निष्पक्षता के साथ और बहादुरी के साथ काम करें। ये न सोचे कि आगे आने वाला मुझे अधिकारी क्या कहेंगे, मुझे प्रशासन क्या कहेगा, और
एक समाचार छपा था जयदेश में, ओम प्रकाश सिंह थे उसमें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय शासन के महामंत्री थे। मैंने लिखा एक नीचे बॉटम न्यूज बनाया, पुलिस ने उनको बहुत प्रताड़ित किया था। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मेरे पास स्थानीय हल्के का दरोगा आया, कहा एसपी सिद्धू साहब आपको बुला रहे हैं। नाम अगर आप क्योंकि नए हैं, अगर बहुत पुराने होंगे तो जानते होंगे, उस समय एसपी सिटी सिद्धू थे, बाद में उत्तराखंड के वो डीजीपी हुए। मैंने कहा कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो अभी दफ्तर से आ रहा हूँ जयदेश के। उन्होंने कहा अभी आपको चलना होगा। हमने कहा मुझको जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, चलिए मैं आता हूँ। मैं दादा के यहाँ गया, घर पर गया, दादा लुंगी और गंजी पहने रहते थे। ऐसी बात है, चलो। बगल में एसपी का ऑफिस था, सिद्धू खड़ा हुआ उठ के। दादा ने कहा इसने कोई अपराध किया है क्या कि आप हल्के का दरोगा भेज रहे हैं? कहा नहीं सर, मैं इसे अपना बार मानता हूँ जयदेश को। इन्होंने ऐसा लिख दिया कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ। दादा ने कहा कि अपना भेज दो, तुम जो कहते हो अपना वर्जन भेज दो। और दादा जैसे व्यक्ति का मिलना आज हमको लगता है कि अब मुश्किल है। वो अपने पत्रकारों के साथ खड़े होते थे, अपने कर्मचारियों के साथ खड़े होते थे, चाहे मुश्किल की घड़ी कितनी क्यों ना आए। दूसरा कोई आदमी रहता तो लुंगी पहन के नहीं जाता मेरे साथ। और जयदेश मीडिया के एमडी सुमित जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। वहीं हमारे गार्जियन के समान जो है हमारे संपादक महोदय रामाश्रय जी, जो हमेशा हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जयदेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मैं जयदेश से जुड़कर काम कर रही हूँ। जब मैंने जयदेश ज्वाइन किया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि जयदेश इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तरक्की करेगा और उसमें हम सब जो है एक परिवार बनकर के काम करेंगे और बहुत जल्द ही जयदेश का नाम पूरे देश में जाना जाएगा। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे अभिभावक तुल्य जो है चेयरमैन, एमडी और संपादक महोदय मिले और ऐसे ब्यूरो चीफ मिले जो समय समय पर मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। फिलहाल बनारस में मैं और साक्षी मिल करके लगातार जयदेश को, 2 महिलाएं हैं हम दोनों, लेकिन हम दोनों आगे लेकर के जा रहे हैं और आप सबकी मेहनत और हम सब की मेहनत मिल करके एक दिन जयदेश को पूरे देश में एक ऐसे स्थान पे पहुंचाएगी जहां पर मुझे लगता है कि बाकी लोगों का इतनी जल्दी पहुंचना नामुमकिन है। मेरा जो स्वागत था, मेरा जो अभिनंदन था, मेरी जो स्पीच थी, उसको मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। धन्यवाद। पुराने हैं और काफ़ी पुराने समय से जयदेश से जुड़े हुए हैं। उस समय और इस समय में क्या डिफरेंट देखते हैं आप? मैं जमीन आसमान का अंतर देख रहा हूँ। आज के समय के जितने उत्साहित लड़के लोगों ने जो काम किया है, आज मैं बहुत गर्वान्वित हूँ और मैं बहुत खुशी हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं केवल आशुतोष और या सुमित को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। जैसा 3 जो है राज्यों में जो है वो काम कर रही है और अभी आगे टीवी चैनल भी लॉन्च होने वाला है, तो इस तरीके से देखिए खुशी के आंसू भी दिखाई दे रहे हैं जयदेश परिवार में। ये भव्य कार्यक्रम आज जो हुआ उसको लेकर के जो संपन्न हुआ कार्यक्रम, सर एक अंतिम क्या कहेंगे आप? सभी को धन्यवाद। सभी की मेहनत, जुनून, अपनापन, समर्पण और हमारे जयदेश परिवार के 350 साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा साथ दिया और कंधे से कंधा मिला करके इस क्षण के उपलब्धि के लिए आप सभी उसके पात्र हैं। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जयदेश परिवार से मैं जुड़ी हूँ। मुझे मेरे ऊपर विश्वास जताया, मुझे ये मौका दिया गया कि जयदेश को मैं रिप्रेजेंट करूँ और आगे जयदेश को ऐसे ही प्यार, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। आप सबकी दुआएं, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है जयदेश परिवार को और हमारे हिंदी दैनिक अखबार को भी प्यार देते रहिए। हमारे टीवी चैनल जो लॉन्च होने वाले हैं उसको भी ऐसे ही आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।